हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एसके स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले 11 पार्ट से केमिस्ट्री क्विज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपको बताया गया था कि जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, और टारगेट आपको बताए थे कि ओनली केमिस्ट्री से 1200-1300 क्वेश्चन, और ओवरऑल पीसीबी की बात करें तो हमारा टारगेट है 5000 प्लस क्वेश्चन का। ठीक है, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है कि निम्न में कौन सी उत्तरी गैस नहीं है। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस का दिया है, हाइड्रोजन दिया है, हीलियम दिया है, नियान दिया है, आर्गन दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नियान, आर्गन, हीलियम ये हमारा उत्कृष्ट गैस है, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है ये हमारा उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाइयों? ये होगा हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है, बताइएगा। यूरेनियम, रेडियम, साधारण जल, ग्रेफाइट। सो कौन सा सही है? ये हमारा ग्रेफाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, बताइएगा। पीएच मीटर, ए मीटर, हाइग्रोमीटर, एसिड मीटर। देखिए, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए जो हमारा यूज होता है वो हमारा पीएच मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, बताइएगा। नियान, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। वो हमारा क्लोरीन यूज होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के रूप में वो क्लोरीन यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक, जिससे क्या होता है कि रोशनी बढ़ जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है, बताइएगा। ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परिक्षेपण के कारण, कि अपवर्तन के कारण, बताइएगा। बरसात के दिन में जब जल की छोटी तैलीय परतों पर चमकीले, आप देखते होंगे कि बरसात के समय में जब पानी की बूंदें टपकती हैं, ठीक है, तो जो छोटी छोटी देखते होंगे तो उसमें तैलीय जैसे ऐसा लगता है कि कोई ऑयल गिराया गया है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? वो हमारा अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई, बताइएगा। एनरिको फर्मी, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरेल। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको आता होगा। हेनरी बैकरेल। ठीक है, और वहीं देखिए खोज की बात कर दें तो खोज जो किया गया था वो हमारा 1896 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अक्सर करके मैडम क्यूरी पर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन एक, बताइए कि दहन क्या है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दोनों है, जैविक प्रक्रिया है कि भौतिक प्रक्रिया है, बताइएगा कि दहन कौन सा प्रक्रिया है। दहन जो हमारा प्रक्रिया है वो हमारा एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो दहन हमारा है वो रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, बताइएगा। चारकोल, काजल, हेमाटाइट, ग्रेफाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है। वो हमारा हेमाटाइट नहीं है। बाकी चारकोल, काजल, ग्रेफाइट ये हमारा क्या है? कार्बन का रूप है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं कि जो हेमाटाइट है, ठीक है, हेमाटाइट के लिए फॉर्मूला आपको बता चुके थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा था तभी हम बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। एक वीडियो लाएंगे फार्मूला के, जो भी केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री में, उससे एक वीडियो लाएंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे जब भी हम वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर एन एक फिल्म है जो हॉल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था, बताइएगा। ऑप्शन कौन सा सही है। सो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? वो हमारा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है।
सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? ऑप्शन हमारा डी सही है, पोटेशियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कास्मिक किरणें बताइएगा। आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा कास्मिक किरणें होती है वो हमारा क्या होता है? आवेशित कण होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है बताइएगा? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा, कार्बन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप कली है बताइएगा। एक भ्रूणी टहनी, एक भ्रूणी पत्ती, एक भ्रूपोष, एक बीज बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, एक भ्रूणपोष होता है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। सो क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, याद है, ऑप्शन सी याद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है बताइए? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी इस समय देखिए बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही बताइएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम ला रहे हैं। ठीक है, और आपको बताए थे कि टारगेट जो है हमारा 1200 से लेकर 1300 क्वेश्चन बताने वाले हैं ओनली केमिस्ट्री से। यदि हर सब्जेक्ट से आपको 1200, 1500, 1600 बताएंगे तो आपको, ठीक है, टारगेट बताए थे 5000 प्लस। सो आप कंटिन्यू लगे रहिएगा। ठीक है, सो देखिए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मीथेन, याद रखिएगा। मार्स गैस जो बोला जाता है उसे मीथेन को बोला जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस में इसका 80% यूज़ होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल, सूरजमुखी, गन्ना, पेट्रोल। बताइएगा एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? इन चारों में से जो हमारा एथेनॉल प्राप्त होता है वो हमारा गन्ना से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है बताइएगा? लोहा, चांदी, कांच, एल्यूमिनियम। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा चांदी है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्कृष्ट नोबेल धातु हमारा चांदी है, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइएगा? ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप, निष्क्रियकरण, आसवन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है, निष्क्रियकरण। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और मीथेन। बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो हमारा जो जिम्मेवार है वो हमारा ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आलम कहा जाता है? बताइएगा कांसा, सोना, चांदी, तांबा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सोना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है? बताइएगा कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है? कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए बता दें जो हमारा कार्बन है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और आपको बता दें कि कार्बन के 2 अप्रूव होते हैं, पिछले कुछ क्वेश्चन में बताए थे। जो है वो एक हीरा है और आपको बताया था एक ग्रेफाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा किस में पाया जाता है आपको पता ही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कणों
में सकारात्मक आवेश होता है, बताइएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, प्रोटॉन, याद रखिएगा, ठीक है। सकारात्मक आवेश कहने का मतलब कि जो हमारा धनात्मक होता है, ठीक है, वही, ठीक। बाकी तो आपको पता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बताइएगा बेकिंग सोडा क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यदि आता है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा आप बताइएगा, ठीक। सो ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको फॉर्मूला बताए थे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, फॉर्मूला मोस्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है, बताइएगा। नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है, क्लोरीन, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, बताइएगा। उत्प्रेरक एजेंट, अपचायक एजेंट, स्टरलाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस नहीं है। ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, हाइड्रोजन है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन जो सही है वो हमारा डी सही है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक। ये क्या है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड कहने का मतलब N2O, ये हंसाने वाली गैस होती है, ठीक है, लॉफिंग गैस जिसे बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं, बताइएगा। जो 5 और 10 के सिक्के होते हैं किससे बनाए जाते हैं। फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील, चांदी एवं स्टील, ताम्र, निकल, मिश्र धातु, तांबा एवं पीतल। आपको पता है कि 5 का सिक्का और 10 का सिक्का आपको देखते होंगे येलो कलर का होता है, ठीक है। तो जो येलो कलर का होता है, बताइएगा उसमें क्या यूज होता है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको बता दे रहे हैं जो यूज होता है उसमें ताम्र, निकल और मिश्र धातु, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए बताना है कि उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है, बताइएगा। नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन माचिस की तीलियों में होता है, बताइए। जो माचिस की तीली बनाया जाता है उसमें कुछ केमिकल यूज होता है, बताइएगा। उसमें जो केमिकल यूज होता है वो क्या यूज होता है। जो यूज होता है वो फास्फोरस यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। जैसे लाल फास्फोरस रहता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बताइए। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन डी, आप उसमें मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो यूज होता है वो हमारा ऑप्शन सी, देखिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का यूज होता है, ठीक है। खाना पकाने के लिए किसका यूज होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा खाना बनाने वाली गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए आपको पता है पानी की जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। अब इन दोनों को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, बताइएगा इन चारों में से क्या है।
विद्युत विघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन ए विद्युत अपघटन है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 और 2 रुपए के सिक्के बताइए किससे बने होते हैं। अभी आपको 5 और 10 के सिक्के बताए थे, अब बताइए जो 1 और 2 का सिक्का बनता है वो किससे बना होता है। सो आपको ऐसे ही देखिए 4 ऑप्शन है, फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील, चांदी और स्टील, तांबा निकल मिश्र धातु, स्टील और पीतल। देखिए आपको ऐसे ही ये तो कट हो गया। ऑलरेडी जो ये बनता है ये 5 और 10 का सिक्का बनता है। सो बताइए जो इन तीनों में से क्या हो सकता है। अब आप बता सकते हैं, हमको पता है। ठीक है, सो ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, देखिए अब आपको बता दें जो हमारा स्टेनलेस स्टील का यूज होता है वो हमारा 18% में यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। बताइए जो पानी होता है, देखिए बहुत जाते हैं ऑप्शन को डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं, वीडियो लंबा चला जाएगा, सो हम ऑप्शन बोलते जाते हैं। ठीक है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक, पानी एक मूल तत्व। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन सही है सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है, आपको पता है कि फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा H2O। बताइए इसमें से क्या क्या यूज है, दिमाग लगेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक चक्रीय घटक है। बताइएगा आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम सल्फेट। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा बी सही है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें ब्लीचिंग पाउडर जो फॉर्मूला होता है CaOCl2, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से भिन्न ज्ञात करें। बताइएगा NaCl, Na2CO3, H2O, He। कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड है तुम्हारा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड है, और हीलियम है। बताइएगा इनमें से इन चारों में से कौन सा भिन्न है। आपको बता दें कि जो हमारा हीलियम है ये भिन्न है। अब बताइएगा कैसे। ठीक है, हीलियम क्या है, नोबेल गैस है। ठीक है, आपको अभी बताए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में एथेनॉइड एसिड होता है। नींबू का रस, संतरे का रस, सफ़ेद सिरका, टमाटर, केचप। बताइएगा एथेनोइक एसिड किस में होता है बताइएगा। सो हमारा होता है सफ़ेद सिरके में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए एथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है आपको बता दे रहे हैं CH3COOH, याद रखिएगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है नमक का होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा डिस्कस ऐसे क्वेश्चन पे करना है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन क्या है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। बताइए रेडियम जो प्राप्त किया जाता है किससे होता है। ऑप्शन 4 है। देखिए रूटाइल दिया है, हीमेटाइट दिया है, चूना पत्थर दिया है, पिच ब्लेड दिया है। सो जो जिससे खनिज प्राप्त किया जाता है वो बता दे रहे हैं कि पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल तत्वों की आवाज़ साड़ी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। हेनरी मोसले, रॉबर्ट बाल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। न्यूलैंड्स है। ठीक है, सॉरी। सो कौन सा ऑप्शन ये बताइएगा। ऑप्शन जो हमारा है वो मेंडलीफ है। ठीक है, याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम्स में यदि साइंस दिया है कि साइंस से इतने क्वेश्चन आएंगे तो पीरियोडिक टेबल से पक्का आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, एक वीडियो लाएंगे पीरियोडिक टेबल पर भी। ठीक है, किसमें क्या कौन होता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। पारा है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, गैलियम है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन। ठीक है, अब आपको बता दे रहे हैं एकमात्र अधातु। ठीक है, क्या है, ब्रोमीन, जो कि क्या करता है कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दे रहे हैं
कि एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में रह सकता है वो हमारा क्या है, पारा है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए C12H22O11 बताइएगा के रूप में भी जाना जाता है। बताइए किसके रूप में, क्या ये कौन सा है, क्या है, किसका फॉर्मूला है बताइएगा। आपको ऑप्शन दिया है, रेत दिया है, चीनी दिया है, नमक दिया है, क्ले दिया है, बताइएगा। तो आपको बता दें जो फॉर्मूला है ये हमारा चीनी का है, चीनी, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। C12H22O11 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए आ गया क्वेश्चन, फिर वही रिपीट, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और कॉपर डाइऑक्साइड, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो बताया गया था वो हमारा क्या बताया गया था, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। कॉपर डाइऑक्साइड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है बताइएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में बताना तो है नहीं, ठीक है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस आयोडीन का रंग होता है सफ़ेद, रंगहीन, बैगनी, भूरे से थोड़ा काला, लाल भूरा। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है, बैगनी भूरे रंग से थोड़ा काला होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। बताइएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। पनीर है, कोलाड ग्रीन्स है, अंजीर है, गाजर है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन है वो हमारा डी गाजर है, ठीक है। गाजर क्या है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको गाजर में बता दें जो गाजर में पाया जाता है वो कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, कैरोटीन। और जो गाजर में विटामिन पाया जाता है वो हमारा ए पाया जाता है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। यदि एक पदार्थ का pH का मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं शायद कि pH का जो अम्लीय होता है कितने पर होगा, pH का जो क्षारीय होता है कितने वैल्यू पर होगा। सो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए एसिड तेजाब, ठीक है। जो हमारा एसिड तेजाब का मतलब अम्लीय जो होता है हमारा 7 से कम होता है और जो क्षारीय होता है हमारा 7 से ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, प्रोटॉन में वृद्धि होता है, प्रोटॉन में कमी होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। देखिए आपको बता दे रहे हैं कि 1001 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने हमारे 1000 के अंडर में जो भी वीडियो नहीं देखे हों वो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6H6 क्या है बताइएगा। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेंजीन है, टोल्यून है, बताइएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन जो पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको बता दें जो C6H6 होता है हमारा बेंजीन होता है। बेंजीन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। और बेंजीन का ये जो होता है फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन। सो बताइएगा कौन सा सही है। ऑप्शन जो हमारा सही है हमारा बी सही है, मीथेन, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तार के बीच में धूल के बादल को क्या कहा जाता है। आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेब्यूला, ब्लैक होल। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। ऑप्शन जो हमारा सही है वो हमारा सी सही है, नेबुला, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। मीथेन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए सही है, मीथेन है। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फास्फोरस। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है, फास्फोरस। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कोई क्वेश्चन गलत यदि बताते हैं तो आप जो भी सजेशन होता है आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तब इसका बताइएगा क्या चेंज होता है। समस्थानिक होता है कि आयन होता है कि आवेश होता है कि तत्व संख्या होता है। सो बताइएगा कौन सा है। ऑप्शन ए, समस्थानिक चेंज होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन से हैं। लोहा, सल्फर, सिलिकॉन, पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम और नियोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा ऑप्शन सही है बताइएगा। यदि किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकता है, ठीक है। हम स्टार्टअप से करते आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा है वो डी है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा ब्लरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो भी हम बोलेंगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेट आवेश के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो सकारात्मक है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सॉरी, हाँ सी सही है, ठीक है। नकारात्मक निगेटिव होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लौह की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई। बताइएगा मुड़ने पर, जंग लगने पर, संक्षारित होने पर, विघटित होने पर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, जंग लगने पर। याद रखिएगा। गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें लौह की वस्तुएं जंग लगने से बचाने के लिए जिंक पर परत चढ़ाई जाती है। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमित्र मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। अराजकता सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव, सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि मेंडलीव द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था वो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, ठीक है। अब इस पर देखिए चर्चा बहुत डिटेल में नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन का एक नाभिक किससे बना होता है। केवल एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। इनमें से कुछ भी नहीं होता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन अणु के नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। और आपका जो परमाणु क्रमांक होता है आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो होता है एक होता है, ठीक है। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है कि शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है। वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता। वह जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है। वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है। वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। याद रखिएगा उसे क्या होता है, शून्य उत्सर्जन वाहन, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बता दे रहे हैं। जो है देखिए लैटिन, संस्कृत, यूनानी, मंडेरियन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सल्फर ने जो अपना नाम किस भाषा से लिया था वो हमारा लैटिन से लिए थे, ठीक है। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखिएगा लैटिन, ठीक है। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। वेल्क्रो, तेल, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन है सी, टेफ्लॉन, ठीक है। याद रखिएगा। ना चिपकने वाले बर्तन पर क्या होता है, टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें जो हमारा नायलॉन होता है, ठीक है, ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? बताइएगा। एमिनो एसिड, टार्टरिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, स्यूसेनिक एसिड। बताइएगा क्या पाया जाता है? ठीक है, सो आपको बता दे रहे हैं कि टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड जो होता है वह क्या होता है? अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को, बताइएगा, इन चारों में से के भीतर रखा जाता है। सो क्या रखा जाता है? वो हमारा केरोसिन रखा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, एलम। सो कौन सा ऑप्शन सही है? बताइएगा। जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स प्रतिक्रिया, प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन है, वो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेटोक्साइड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बताइएगा। हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नाइट्रोजन पेटोक्साइड। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सल्फर नहीं है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? देखिए ऑप्शन क्या है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लीड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। कौन सा है? पोटेशियम नाइट्रेट। सो क्या होता है? बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, अब आपको बता दे रहे हैं कि बारूद बनाने की जो तरीका होता है। ठीक है, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट होता है, और आपको बता दें कि जो बारूद के निर्माण में यूज होता है वो सोरा का भी यूज होता है, याद रखिएगा। और जो चूहा मारने वाला एक दवा होता है जिंक सल्फाइड, उसका भी प्रयोग होता है। ठीक है, और श्वेत जो फास्फोरस होता है उसका भी यूज होता है, और जो दिया सलाई में यूज होता है वो लाल फास्फोरस, वो भी यूज होता है। ठीक है, और आपको बता दें जो आविष्कार किया गया था बारूद का वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बम बना दीजिएगा और उड़ा दीजिएगा किसी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब दूध खट्टा हो जाता है तो बताइएगा का उत्पादन होता है? लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन बताइएगा। आपको यदि क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है? बताइएगा। पेयजल के कीटाणु शोधक के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल उत्पाद के तौर पर। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन है सी, कठोर जल को नरम करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, देखिए थोड़ा ब्लरिंग है। ठीक है, ये जो दिया है सॉल्यूशन का सामान्य नाम है, बताइएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का नाम क्या है? बताइएगा। ऑप्शन दिया है नींबू पानी, आहारीय सोडा जिसे डाइट सोडा बोला जाता है, ठीक है, लवण का घोल, सिरका। ब्लरिंग क्वेश्चन आ गया इसके लिए, सॉरी। ठीक है, बट क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या फिर रिवर्स थोड़ा पीछे वीडियो को करके फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, सो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, नींबू पानी। ठीक, जो नींबू पानी होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का एक समान नेम है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, बताइए। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, इसमें स्वादिष्ट बना होता है, संरक्षण के रूप में कार्य करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है, हमारा ए सही है। ठीक है, किण्वन के रूप में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, बताइएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? जो हमारा ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मीथेन, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आग बुझाने को कहता है। अरे आग बुझाने वाला जो होता है हमारा यंत्र, बताइएगा इनमें से कौन सा होता है। आग को बुझाता है O2, CO3, SO2, NO2। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा जो आग को बुझाता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिपीट नहीं हुआ। हाँ, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। आपको बताए थे। ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अपनी शमक की नींव को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन के लिए, बताइएगा, अम्ल में मिल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। बताइएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल मेरकाप्टन, मिथाइल मेरकाप्टन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। जो भी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यदि 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी बात नहीं है कि आपको एकदम हलवा वाला क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आपका 10 क्वेश्चन होगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपको 15 क्वेश्चन आपको सिंपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील वोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। बताइएगा। हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 तत्व होते हैं। समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। वह तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। वह तत्व जिसकी अणु 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। बताइएगा इनमें से कौन सा लाइन सही है। यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो हमारा सी है, ठीक है, सी कहने का मतलब वह तत्व जिसकी अणु 57 से 70 होती है उनसे लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको पता है कि डी ब्लॉक जो होता है उसी में सब आते हैं। ठीक है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी, बताइएगा कौन सा अवस्था में होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा डी है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक है, जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है एलपीजी वो किसी भी अवस्था में उसे रखा जाता है। आपको बताया था कि एलपीजी गैस में जो हमारा ब्यूटेन और क्या होता है प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुन्नेट जो कि उस दिशा में घुले पदार्थों की घनता दोनों तरफ से समानता बनाती है, उसे क्या कहते हैं। सक्रिय हलचल, निष्क्रिय हलचल, रिवर्स ऑस्मोसिस। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ये सही है। ठीक है, सक्रिय हलचल, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, पारा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही है। ठीक है, कौन सा है, डी, पारा होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सक्रिय गैस नहीं है। बताइएगा हीलियम, नियोन, रेडॉन, हाइड्रोजन। सिंपली क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड पे जो डालिएगा। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा आखिरी गैस नहीं है। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम, रजत, पारा, प्लेटिनम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, रजत का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, बताइएगा। हीलियम, आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा बी, आर्गन होता है। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद जो दुर्लभ गैस होता है वो हमारा आर्गन होता है। ठीक है, और आर्गन का जो होता है आपको पता ही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा एक है, बताइएगा। शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो है क्या है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है हवा, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता में होते हैं, बताइए क्या होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के ऊपर या नीचे धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का सही मिलन करें। ठीक है, सही मिलान करना है। यहाँ पे देखिए एक उत्पाद दिया है, एक उपयोग दिया है। ठीक है, सो आप बताइएगा कौन सा किस में मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिलाना है कि पी का ए में, क्यू का बी में, जैसे भी जो भी है। ठीक है, सो बताइएगा पेट्रोलियम ईथर जो है, बताइएगा क्या है। ईंधन है कि डाई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक होता है कि छत सड़क निर्माण के लिए इलेक्ट्रोड, मलहम और कॉस्मेटिक होता है, बताइएगा क्या है, कैसे है। ठीक है, सो आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा माइंड का यूज करिएगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं ये आपको। ठीक है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा माइंड का यूज करिएगा। ठीक है, सो हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप मिला लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वैसे ही एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कहने का मतलब जो तरीका है ऐसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, यूरिया, वॉशिंग सोडा। अब देखिए इसमें से क्या करना है, फार्मूला आपको, ठीक है, मिलाना है। जो भी फार्मूला आपका सही है जिसमें है, अब बताइएगा इसमें से कौन चारों में से मिल रहा है। ठीक है, सो देखिए आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो हमारा सी सही होगा, लेकिन खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, सो देखिए जो हमारा क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम जो होता है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे सब मिल रहा है, तो देखिएगा कौन सा किसमें। अब आपको पता है कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सो जैसे हो गया वॉशिंग सोडा आपका ये हो गया। ठीक, तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे डी का किससे मिला, क्यू से मिला, तो डी का क्यू मिल गया और ये भी मिल गया। सो इन दोनों का ऑप्शन भी देख लीजिए, जो भी होगा वही सही है। ठीक है, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हेन, मेंडेलीफ, एंटोनी लेवोइसियर, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बता दे रहे हैं कि जो है एंटोनी लेवोइसियर है, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFC का पूरा नाम क्या है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड, क्लोरोफ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोफ्लोरोक्लोराइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कई बार ऐसा नाम ले चुके हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा नाम ले चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो हमारा CFC होता है वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनेगर किससे बनता है, बताइएगा। देखिए ऐसे ही जो विनेगर, बहुत लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं अब बोलेंगे अरे यार विनेगर क्या है, पहली बार नाम सुने। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपके वो सब क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए वैसा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। वो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एसिटिक एसिड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइएगा। कोयला, तेल, पीट, बिजली, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वो हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बिजली, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला सोना क्या है, बताइएगा।
रिश्कित सोना, पेट्रोल, कोयला, कार्बन, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है, पेट्रोल। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सो आपसे निवेदन है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा लोग तो हमारे वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी हैं उतने लोग से निवेदन है कि यहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन खोज कर लाना, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लाना, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऐसा वैसा क्वेश्चन तो लाएंगे नहीं, बिकॉज आपको जिससे बेनिफिट होगा ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपका 1050 क्वेश्चन हो चुका है, आपको एक वीडियो और मिलेगा, ठीक है, 1 से 2 वीडियो और आएंगे जिससे आपका, ठीक है, 1100 से लेकर 1200 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका बायोलॉजी या फिर फिजिक्स का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।